तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसी परेशानी पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी रोजाना दो चार होते हैं। पूरे वेब पर फैले अनगिनत ऑनलाइन मीडिया और वीडियोस को मैनेज करना और उन्हें सुरक्षित रखना। इंटरनेट की दुनिया बहुत तेजी से बदलती है ना? आज जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है, कल शायद उसका नामो निशान भी ना मिले। और यही जरूरत पड़ती है एक बेहतरीन डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ की। आज हम जिस टूल को समझने वाले हैं वो कई अलग अलग समस्याओं का एक अकेला सॉलिड समाधान है। अब जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। आजकल कंटेंट दर्जनों ऐप्स और वेबसाइट्स के बीच बटा हुआ है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, इंटरनेट के इन सबसे जबरदस्त वीडियोस को हमेशा के लिए गायब होने से पहले परमानेंट तरीके से कैसे सेव किया जाए। अक्सर कुछ बहुत पसंद आ जाता है, कोई कमाल का ट्यूटोरियल, एक मज़ेदार क्लिप या कोई डॉक्यूमेंट्री, पर बाद में जब उसे वापस ढूंढने निकलो तो लिंक ही गायब मिलता है। इस डिजिटल ज़माने में इस परेशानी का पक्का हल खोजना तो बनता है। तो आते हैं पहले हिस्से पर, वीडियो डाउनलोड करने की दुविधा और प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स की दीवारों को कैसे तोड़ा जाए। असल दुविधा यहीं से शुरू होती है। ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका कंटेंट उनके ऐप से बाहर जाए। डाउनलोडिंग के ऑप्शंस अक्सर ब्लॉक कर दिए जाते हैं और मीडिया इन प्लेटफॉर्म्स की ऊंची दीवारों के पीछे कैद रह जाता है, जिसे डिजिटल साइलोज भी कहा जाता है। लेकिन सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसका एक बहुत ही पावरफुल जवाब है, एक मुफ्त ऑनलाइन ऑल वीडियो डाउनलोडर जिसे विडमेट कहते हैं। ये कोई आम टूल नहीं है, बल्कि इसे खासकर तेज स्पीड और हाई रेजोल्यूशन मीडिया को निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि इन सारी पाबंदियों को हटाया जा सके। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्लेटफॉर्म की आज़ादी पूरे वेब के लिए एक अकेला टूल। ये लिस्ट सच में काफी इंप्रेसिव है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और यहाँ तक कि पिंटरेस्ट और रेडिट भी इस सूची में शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कंटेंट को सेव करने के लिए 5 अलग-अलग ऐप्स के बीच जगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो इंस्टाग्राम की कोई रील हो या स्टोरी, यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो हो या पिंटरेस्ट का कोई क्रिएटिव आइडिया, ये टूल इन सबको बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। ये एक सच्चा डिजिटल मल्टी टूल है। तीसरा हिस्सा देखते हैं, हाई क्वालिटी यानी HD और 2K बेहतरीन विजुअल क्वालिटी को बनाए रखना। यहाँ बात सिर्फ वीडियो प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि उसकी असली विजुअल क्वालिटी को बचाकर रखने की हो रही है। स्टैंडर्ड वेब डाउनलोड्स में अक्सर क्या मिलता है? वही पिक्सेलेटेड, ब्लर और लो क्वालिटी वीडियोस, जो सारा मजा किरकिरा कर देते हैं। लेकिन यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर, हाई डेफिनेशन, HD और शानदार 2K रेजोल्यूशन आउटपुट की गारंटी मिलती है। फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुराने डब्बा टीवी और आज के मॉडर्न सिनेमा स्क्रीन में होता है। सोर्स मटेरियल के इस टेबल पर नजर डालें। यहाँ एकदम सटीक MP4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर डेटा बचाना है तो बस काम चलाने के लिए 144p का विकल्प मौजूद है, और अगर एकदम प्रीमियम क्लियर क्वालिटी चाहिए तो 720p, 1080p से लेके उससे आगे के ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी कंट्रोल पूरी तरह से यूजर्स के हाथ में है कि वे अपने इंटरनेट स्पीड और ज़रूरत के हिसाब से क्या चुनना चाहते हैं। पर इस पूरी लिस्ट में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है 2K। ये सिर्फ पिक्सल्स के बारे में नहीं है, ये हाईलाइट करता है उन लोगों की ज़रूरत को जिन्हें टॉप टियर क्वालिटी और बेहद फास्ट डाउनलोड स्पीड्स चाहिए होती हैं। अगर बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखना हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल बेदाग क्वालिटी चाहिए, तो ये 2K सपोर्ट सच में एक गेम चेंजर साबित करता है। चलिए चौथे हिस्से पर आते हैं, अतिरिक्त टूल्स और एक्सटेंशंस, सिर्फ वीडियो डाउनलोडिंग से कहीं आगे। जैसा कि हमने पहले बात की थी, एक स्विस आर्मी नाइफ में सिर्फ एक ब्लेड थोड़ी होता है, उसमें कई सारे छुपे हुए टूल्स होते हैं। इस डाउनलोडर के इकोसिस्टम में भी कुछ ऐसा ही है। कोई ट्रेंडिंग टिकटॉक साउंड निकालना हो, ऑफलाइन सुनने के लिए यूट्यूब वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करना हो, या पिंटरेस्ट से एनिमेटेड GIF सेव करने हो, ये सब बहुत आसानी से हो जाता है। साथ ही इसका डेडिकेटेड क्रोम ब्राउज़र एक्सटेंशन और एंड्रॉयड ऐप इसे हर जगह एक्सेसिबल बनाते हैं। और एक और बढ़िया बात, टेक्नोलॉजी कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती है ना, इसलिए इसमें सामान्य तकनीकी परेशानियों के लिए बिल्ट इन गाइड्स भी शामिल हैं। डाउनलोड के बाद आवाज़ नहीं आ रही या यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे मुश्किल फॉर्मेट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, इस प्लेटफॉर्म के पास इन सभी हिचकिया समस्याओं के जवाब और ट्यूटोरियल्स पहले से मौजूद हैं। ये जानकारी होना बहुत राहत की बात है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आकर एक काफी सोचने वाला सवाल सामने आता है। अब जब इंटरनेट के कंटेंट को सेव करना इतना आसान, हाई क्वालिटी और सीमलेस हो गया है, तो कोई अपनी डिजिटल मीडिया लाइब्रेरी और आर्काइव्स को नए सिरे से कैसे परिभाषित करेगा? जब रेस्ट्रिक्शंस की दीवारें गिर चुकी हैं, तो हम डिजिटल दुनिया की इन यादों को कैसे संजोकर रखेंगे?
सोचिएगा जरूर।